हे हेलो एवरीवन, स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी ऐसा होता है ना कि लाइक यू हैव टू मेक अ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के और आप तैयारी शुरू कर रहे हो। आपने अगर डिटर्मिनेशन कर लिया है, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको इसी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, तो यू हैव टू मेक अ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड मच अहेड ऑफ टाइम। ओके, तो चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। समय को एकदम गंवाना नहीं चाहिए, कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रयास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। सीधी सी बात है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है, इस वर्ड का हमें क्या निकाल लेना है? सिनोनिम। इस वर्ड का हमें सिनोनिम ढूंढ लेना है, ठीक है ना। सीधी सी बात है। तो सिनोनिम का क्या मतलब है? जो सिमिलर मतलब हो, मतलब सेम मतलब हो, या फिर आसपास का जो मतलब बनता है एक वर्ड का, उसी को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। इतना बिग डेफिनेशन कुछ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि सिमिलर और सेम वर्ड्स को हम लोग सिनोनिम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। द एथलीट्स परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस डैश, इसी को भरना है। फैसिलिटेट, दिस इज़ द वर्ड गिवन, ये वर्ड दिया हुआ है, इसका सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड हमें ढूंढ लेना है ऑप्शन में से। हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स, द एथलीट्स परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस फैसिलिटेट हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। पता है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि खाली जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसी का मतलब जानना है, उसी का सिनोनिम जानना है, यही ज़रूरी नहीं होता है। इससे ज़्यादा भी अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे वर्ड है परसिवरेंस, इसको भी आज हम लोग जान लेंगे। एडवर्सिटी, इसे भी जानेंगे। अचीव को भी जानेंगे, ठीक है ना। बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपके पास मेरी मेहनत पहुंचेगी, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए और सीखिए। तो देखिए 4 ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। रेस्ट्रिक्टेड, एनेबल्ड, लिमिटेड, हिंडर्ड। तो चारों ऑप्शन में से एक हमारा सिनोनिम है, क्योंकि हमें सिनोनिम चूज़ करना है। तो सबसे पहले फैसिलिटेट का मतलब समझ लेते हैं। फैसिलिटेट का क्या मतलब है? देखिए, जब आप किसी काम को आसान करवाते हैं, ठीक है। मेक समथिंग ईजियर, ठीक है। जब आप किसी काम को आसान कराते हैं तो उसे हम लोग फैसिलिटेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन है। आंसर में अभी नहीं जाऊंगी, चारों ऑप्शन को पहले देखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड, अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? देखो, टू प्रिवेंट, ठीक है। टू प्रिवेंट आप बोल सकते हैं। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो मतलब क्या है, आप मना कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग, तो उसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट और फैसिलिटेट ये तो बन नहीं रहा है सिनोनिम। फिर देखो एनेबल्ड, यही हमारा आंसर है, एनेबल्ड। एनेबल करवाना मतलब क्या? मेकिंग समथिंग पॉसिबल, ठीक है। मेकिंग समथिंग पॉसिबल, तो उसे हम लोग एनेबल कहते हैं। मेकिंग समथिंग मतलब किसी कार्य को अगर आप पॉसिबल करा देते हो, होना मतलब वो हो, इस पॉसिबिलिटी को आप निर्धारित कर रहे हो, तो उसे हम लोग एनेबल बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो लिमिटेड मतलब क्या है? देखो लिमिटेड मतलब बहुत कम, ठीक है ना, लिटिल, कम, ठीक है।
अब हिंडर्ड का क्या मतलब है? हिंडर्ड मतलब एक मैं बोल सकती हूँ क्रिएटिंग हार्डशिप्स, ठीक है। क्रिएटिंग हार्डशिप्स मतलब आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये सब हिंडर्ड पे जाएगा, ठीक है। कितने वर्ड सीखे आप? फैसिलिटेट, रेस्ट्रिक्टेड, एनेबल्ड, लिमिटेड, हिंडर्ड। आसानी से याद रखने के लिए चलिए बता देती हूँ। आप प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग, आई एम फैसिलिटेटिंग। अच्छा, कोई सामान मैंने आपको दिया जो आपको तैयारी के लिए हेल्प कर रहा हो, एनेबलिंग, ठीक है। आपको मैं तैयारी नहीं करने दे रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हूँ, हिंडरिंग। आपको एकदम ही प्रिवेंट कर दे रही हूँ कि मत करो, रेस्ट्रिक्ट। आपके पास रिसोर्स कम है, लिमिटेड, ठीक है, याद रहेगी ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, 3 वर्ड्स मैंने बोला था, परसिवरेंस। अब देखो, इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करा दूंगी। परसिवियर से ये वर्ड आ रहा है, ठीक है। परसिवियर का मतलब क्या है पता है? जब आप एक प्रयास कर रहे हैं, आपके पास बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, लेकिन आप स्टिल डिफ़िकल्टी होने के बावजूद आप उसे ट्राई करते जा रहे हैं। कीप ऑन ट्राइंग इवन एट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसे हम लोग परसिवरेंस बोलते हैं। मतलब जो वो आपका जो एजिलिटी है ना, आपका जो वो एबिलिटी है किसी चीज़ को ट्राई करने की, मतलब हार ना मानने वाली एटीट्यूड, इसे परसिवरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एडवर्सिटी किसे कहते हैं? एडवर्सिटी मतलब यू आर फेसिंग डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग द वर्क, कंटिन्यूइंग द चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, इसे हम लोग एडवर्सिटी बोलते हैं। मतलब आप जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, हार्डशिप, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टी, सब एडवर्सिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। और अचीव का क्या मतलब है बताओ? अचीव मतलब जब आप इतना सब कुछ कर लेने के बाद अपने गोल को एकदम पा लोगे, तो उसे हम लोग अचीव कहते हैं ना। ज़रूर पाओगे, क्यों नहीं पाओगे, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आप परसिवियर कर रहे हैं, अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको करना है, तो आप तो परसिवियरेंस आप में होगा ही, है ना। और फाइनली एक दिन आपको ज़रूर अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो गेन समथिंग आफ्टर अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, इसे भी हम लोग अचीव बोल सकते हैं, ठीक है ना। इज़ इट क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल का क्या मतलब है? देखो एमिकेबल मतलब जो है ना, ये एक मतलब आप किसी से मिल रहे हैं, चलो एमिकेबल को मैं इजीली याद कराती हूँ आपको। आप किसी से मिल रहे हैं मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन में जो आपका बिहेवियर है वो बहुत पीसफुल है, पीसफुल इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब आप बहुत शांति प्रिय है, मतलब इतने आसानी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्वाइट गुड एटीट्यूड, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली नेचर्ड इंटरेक्शन, तो इसे हम लोग एमिकेबल बोलते हैं। जिस पर्सन का एमिकेबल बिहेवियर होता है उन्हें हम लोग एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल देखो, और एक वर्ड मतलब वन हु इज़ फ्रेंडली, उसे हम लोग एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ एमिकेबल नेचर, समझ में आया?
एमिकेबल का मतलब। क्लियर। अब देखो एमिकेबल से एक ही वर्ड यहाँ पे आता है जो सिनोनिम होगा, वो है फ्रेंडली। देखो प्राउड मतलब तो आप गर्व है आपको, तो उसे हम लोग प्राउड बोलते हैं, ठीक है ना। जेनरस मतलब जो काइंड होगा, काइंड, बेनेवलेंट, ये हो सकता है। हार्श मतलब देखो हार्श क्या बोलूँगी मैम, वन हु इज़ अनप्लीजेंट, वन हु इज़ अनप्लीजेंट मतलब जो काइंड नहीं है, ठीक है ना, नॉट काइंड है ना, मतलब अनकाइंड, ठीक है। तब ये हार्श देखो किसी का नेचर भी हो सकता है या फिर एनी सिचुएशन, कोई सिचुएशन भी हार्श हो सकता है, ठीक है। पॉइंट करते रहो, समझते रहो, समझोगे तो बहुत दिनों तक याद रखोगे, ठीक है ना। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंसिस्ट। अब इंसिस्ट का क्या मतलब है, देखो आप किसी को इंसिस्ट करा रहे हो, इसका मतलब क्या है, मतलब आप किसी को इंसिस्ट कब करा सकोगे, जब आप खुद किसी चीज़ के लिए फार्म है, रिजोल्यूट है, मतलब आप सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सही है, इसे करना चाहिए, तभी तो आप किसी को इंसिस्ट कर पाओगे। तो व्हेन यू आर इंटेंडेड ऑलरेडी एंड यू आर फार्म एंड रिजोल्यूट अबाउट समथिंग, तो उसे हम लोग इंसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इंसिस्ट का आंसर क्या है, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, परसिस्ट, रेजिस्ट, हेस्ट, असिस्ट। पंगा है, कन्फ्यूजन बहुत है ना, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। देखो इंसिस्ट का मतलब मैंने बोल दिया। अब देखो रेजिस्ट का क्या मतलब है, रेजिस्ट का मतलब है से नो, ना बोल दो, रेजिस्ट हो गया, ठीक है। गो अगेंस्ट, विरुद्ध चले जाओ, रेजिस्ट हो गया। फाइट, रेजिस्ट हो गया, ठीक है, तो ये होगा नहीं। असिस्ट मतलब टू हेल्प, ठीक है, ऐसे याद रखो इजीली। अब हेस्ट मतलब क्या, हेस्ट मतलब हेस्ट का क्या मतलब बोलो, मतलब एक फैंसी एक टर्म है ये, ठीक है ना, जो एसोसिएटेड है किसी बड़े रॉबरी के साथ, ठीक है। अच्छा और परसिस्ट का क्या मतलब है, कंटिन्यूइंग, ठीक है। परसिस्ट का मतलब क्या है, कीप ऑन ट्राइंग, कंटिन्यूइंग, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, तो उसे परसिस्ट बोलते हैं। तो परसिस्ट इज द करेक्ट सिनोनिम ओवर हियर टू इंसिस्ट, ओके। तो आई होप मेरे प्यारे लर्नर्स, आप सब लोगों को इतने सारे वर्ड्स आज सीखने को मिले, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे वर्ड्स को सीखा भी है, समझा भी है, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये डेली लेसन्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट करिए, बताइए किस नए टॉपिक पे लेसन्स चाहिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।